11 दिसंबर को देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 938 थे, लेकिन मंगलवार यानी कि कल 19 दिसंबर तक ये आंकड़े बढ़कर 2000 के करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि सिर्फ 9 दिनों में कोरोना केस में दोगुना इजाफा हो गया है। केरल में कोरोना के वेरिएंट JN.1 के मिलने के बाद एक्टिव केस में इजाफा हुआ है। इन सबके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट फोरम लैब्स इंसाकॉग के मुताबिक JN.1 के 19 और सीक्वेंस मिले हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र और 18 गोवा से है। जानकारों का इसमें कहना है कि अमेरिका समेत जिन देशों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, उसके लिए ये वेरिएंट पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो IMA के को चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन बताते हैं कि JN.1 वेरिएंट की वजह से पश्चिमी देशों में कोरोना केसेस की बढ़त हुई है। इसकी पुष्टि वेस्ट वाटर की जांच में की गई है। उनके मुताबिक टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी बेंगलुरु ने वेस्ट वाटर पर निगरानी की है और इसमें यह पाया है कि बढ़ते हुए केसेस के लिए JN.1 ही जिम्मेदार है। कोरोना केस में उछाल के मामले स्वाभाविक तौर पर 10 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रभावी टेस्टिंग पर ध्यान देना होगा। वहीं केरल में जो हाल ही में एक मरीज की जान गई है, उसके लिए कोविड अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसे पहले से ही काफी सारे रोग थे और उनकी भूमिका भी इसमें अहम थी। गोवा में JN.1 के जो 18 मामले क्लस्टर केस के उदाहरण हैं, जो कि हाल ही में फिल्म फेस्टिवल की वजह से सामने आए हैं, और महाराष्ट्र में भी जो एक केस सामने आया वो गोवा की सीमा के करीब से आया हुआ है। हालांकि इसका अभी क्लिनिकल प्रभाव के बारे में पूरी तरीके से ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। इसी के साथ डॉक्टर ने कहा है कि अभी ऐसा माना जा रहा है कि इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत में कोविड केस के जो मामले सामने आए हैं वो सीजन या फिर ठंड की वजह से हो सकते हैं। वहीं मुंबई के विश्वनाथ केयर फाउंडेशन में रिसर्चर विनोद सिकारियार के मुताबिक JN.1 ओमिक्रॉन वंशज का है। इसकी पहचान अगस्त 2023 में BA 2.86 के अध्ययन में हुई थी। इंसाकॉग के मुताबिक JN.1 के कुल 20 सीक्वेंस सामने आ रहे हैं, जिसमें 18 गोवा से हैं, वहीं एक महाराष्ट्र से है और एक केरल से है। यही नहीं, गोवा में BA 2.86 का एक केस सामने आया, जो कि डॉक्टर जयदेवन इसमें बताया है उन्होंने कि अप्रैल 2023 में इंसाकॉग इंडिया द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में XBB अनुक्रमों की तुलना में ये पूरी तरीके से नए वेरिएंट प्रोफाइल का खुलासा करता है। इस प्रकार 7 महीने के अंतराल के बाद भारत में कोविड एक बार फिर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि संक्रमण के ताजा मामले पूरी तरीके से नए सब वेरिएंट की वजह से फैल रहे हैं, जो BA 2.86 से उत्पन्न हुआ है। इसे पहली बार जुलाई 2023 में स्कैंडिनेवियन देशों में पाया गया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए इन खबर।